ठीक, क्या करना पड़ेगा? स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप स्किल को डेवलप नहीं करेंगे अपनी, तो आप वहीं रहेंगे। मेहनत, आप यहाँ रहते हैं मलिक होम, कितने लोग रहते हैं? सुबह आते होंगे, यहाँ लेबर मंडी लगती है सामने, देखा है कभी? बहुत बड़ी लेबर मंडी लगती है। कितना पैसा मिलता है एक लेबर को? 350 रुपीज़। कितना मिलता है? 350। वो भी जब वो देर हो जाती है तो लोग उसको 250-300 में ले जाते हैं। चलो मिस्त्री का क्या पैसा होता होगा? लगभग उससे जस्ट डबल, 600-700 रुपये। ठीक, ठीक है। अब अगर आप अपना मकान खुद बनवाते हैं तो आपने मिस्त्री लिया, लेबर लिया, लेकिन अगर आप नक्शा बनवाने वाले के पास जाते हैं तो कितना पैसा लगता होगा? अगर आप थोड़ा टेक्निकल जाएंगे तो अब अगर आप किसी आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से मिलते हैं तो कितना पैसा लेता है? उस मिस्त्री और लेबर से 10 गुना ज़्यादा लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई ना कि जितनी ज़्यादा स्किल्स डेवलप होंगी उतनी मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। और आप साइकिल से सुबह नहीं आएंगे लेबर की तरह। कैसे आएंगे? कार से आएंगे। कैसे आएंगे? कार से आएंगे, आर्किटेक्ट की तरह, इंजीनियर की तरह। तो डू यू वांट टू डेवलप योर स्किल्स और नॉट? तो स्किल्स डेवलपमेंट इज नेसेसरी। अब आपको डिपेंड ये करता है कि आपको बनना क्या है। ठीक, एक ITI होता है, फिर पॉलिटेक्निक होता है, फिर बीटेक होता है, फिर एमटेक होता है टेक्निकलिटी में। तो प्रेजेंटेशन, इफ योर प्रेजेंटेशन इज गुड अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल थिंग्स, देन यू कैन improve yourself. So in these skills you have to develop many things. Among these things, one of the most important thing is your personality. ठीक, व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ वर्ड persona, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मैंने कहा कि हर आदमी अपने पूरे चेहरे पर, पूरे अपनी पर्सनालिटी को अगर हम इंक्लूड करें तो वो जो है एक मुखौटा लेकर के घूम रहा है। जैसा आपका ड्रेसिंग सेंस है, जैसा आपका हेयर स्टाइल है, ठीक है, जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपने शूज़ पहन रखे हैं, ठीक, जो आपका जो है पर्सनालिटी में आपकी कास्ट एंड क्रीड भी कहीं ना कहीं आ जाती है। ठीक है, आपका हेयर स्टाइल भी आ जाता है, आपका प्रेजेंटेशन भी आ जाता है, हर चीज़ आती है। मैंने कहा आपको नाम बताना है तो आप एक कॉन्फिडेंटली नाम बता सकते हैं। ठीक है, और आप आंखें नीचे करके भी नाम बता सकते हैं। तो पर्सनालिटी इज सम एंड टोटल ऑफ अ पर्सन्स इनर क्वालिटीज़ एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस। व्यक्तित्व मनुष्य के आंतरिक गुणों और बाह्य प्रदर्शन का हिस्सा होता है। जो हम सोचते हैं, आपका ईमानदार होना भी व्यक्तित्व है। ठीक, आपकी लंबाई भी आपके व्यक्तित्व में आती है। ठीक, जेनेटिक कैरेक्टर्स में आती है। आपकी हेयर स्टाइल भी आपके व्यक्तित्व में आती है। आपका दुबले पतले होना भी, आपके चेहरे की स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हेयर स्टाइल, आपने बाल कैसे झाड़ रखे हैं, आपने कपड़े कौन से पहन रखे हैं, ठीक, आप झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व में आता है। आपकी परसेप्शन, आपकी राय किसी चीज़ को लेकर के क्या होती है, किसी भी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में आती हैं। ठीक, सामने वाले से अगर आपको हेल्प मांगनी है कि भैया हमको वहाँ तक ज़रा चौराहे तक छोड़ दो, तो किसको आप बैठाएंगे? अगर कोई आपसे कहता है कि जब हाथ देता है तो किसको आप रोकते हैं, किसके लिए रोक सकते हैं? जैसे आपको उसने हाथ दिया हुआ परिचित है ना, उसका अपीयरेंस देख के आप अंदाज़ा लगाओगे ना कि स्टूडेंट होगा या ये भी हमारी गाड़ी छिना के भाग जाएगा, ठीक है, या ये वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, या ये संभ्रांत व्यक्ति लग रहा है। उसी हिसाब से तो आप गाड़ी या बाइक रोकेंगे, कार रोकेंगे, साइकिल रोकेंगे कि नहीं? वी कीप ऑन जजिंग ऑलवेज। तो पर्सनालिटी इज सम एंड टोटल ऑफ अ पर्सन्स इनर क्वालिटीज़ एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस। व्यक्तित्व एक मनुष्य के आंतरिक गुणों और बाह्य प्रदर्शन का समावेश होता है।